जानिब से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि मैं शहबाज शरीफ से अपोलोजाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कोई भी गलत बात नहीं की थी, ना कोई गलत स्टेटमेंट दी थी। बल्कि अगर शहबाज शरीफ आना चाहते थे तो मैं 100% कहता हूँ कि वो हमसे कुछ लेकर ही जाते, हमें देने की बजाय, और ना वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है ना किसी और के साथ सिंसियर है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मैंने जो कहा वो बेहतर कहा था। आपको बताते चलो पीछे थोड़ा सा कि शहबाज शरीफ आना चाहते थे टर्की, लेकिन वहां के स्टेटमेंट थी कि भाई अपने मुल्क में रह के मदद करें, हमारे मुल्क में ना आए। उसकी जानिब से एक आज स्टेटमेंट जो कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दी गई है। आप भी बताइएगा क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है या गलत है, या ऐसा करना टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं चाहिए था? तो मैं चलती पाकिस्तानी अवाम की तरफ उनकी राय लेती हूँ। क्या उनको लगता है कि पाकिस्तान की एक बार फिर इस्लामिक कंट्री की जानिब से बहुत ज़्यादा बड़ी इंसल्ट की गई है? और दूसरी जानिब देखें तो टर्की की जिस मुल्क ने, इंडिया ने मदद की, आज उन्हें सब शुक्रिया अदा करे हैं टर्की के ऑफिशियल, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, टर्की के प्रेसिडेंट या फिर टर्की की आवाम। तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये मेरे ख्याल में जो आलमी बातें होती है, खारिजा उम्र की बातें होती है, ये इसके हवाले से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह की कोई बयान दिया हो, क्योंकि ये मुझे वो गलत बयान ही लगता है। क्योंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ यकजहती के लिए जाना चाहता था, वो मांगने के लिए नहीं जाना था उसको। लेकिन ये भी तो सच है ना, जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि एड चाहिए, यही चाहते हैं, मुल्क के हालात खराब है, ये तो ऐसा, तो ये तो सच है ना। बिल्कुल ये सच है, लेकिन शहबाज शरीफ जितना भी बुरा हो, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ इस तरह का इंसल्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मुल्क के साथ होता है, पाकिस्तान के साथ होता है। प्राइम मिनिस्टर वजह। आपको नहीं लगता कि हमें बींगा मुस्लिम, बींगा पाकिस्तानी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बींगा पाकिस्तानी इस तरह की हरकतें भी नहीं करनी चाहिए? हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, तो कौन हमें बात करेगा? ये तो हकीकत है कि हमें पावरफुल होना चाहिए, हमें मर्द खवातीन शाना बशाना खड़े होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, अपने मुल्क के साथ अपनी लॉयल्टी शो करनी है, मेहनत करनी है, दिन रात पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा रखना है। हमने हर 75 सालों में ऐसा हो नहीं सका, 75 सालों में ऐसा हो नहीं सका। जो आजकल कुछ चीज़ें जो मंजरियाम पे आ रहे हैं, सब कुछ चीज़ें लोगों को पता चल रहा है कि क्यों नहीं हो रहा था। तो लोगों को चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो निकले इस चीज़ के लिए, अपने हक के लिए, अपने उसके लिए बात करें, लाजमी बात करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रोड पे जाके जलाओ गिराव करके वो अपना हक हासिल करेंगे, लेकिन वोट के जरिए भी वो अपने वो कर सकते हैं। टर्की के ऑफिशियल, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वहाँ की अवाम, उन सब ने जो है शुक्रिया अदा किया है इंडिया का, इंडियन आर्मी का, और ये कहा है कि हम बहुत तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि आपने हमारा इतना साथ दिया। क्या समझते हैं कि हमारे लिए क्या, उनके लिए क्या? ये मेरे ख्याल में टर्की के हालात इस तरह हो गए थे कि जो भी कोई उनके साथ उनकी जख्म पे मरहम रखता ना, वो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम इंडिया से बेहतर रखते हैं तो वो हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इंडिया ने रख दिया ऐसे मौके पर, तो उन्होंने इंडिया का शुक्रिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो श्रीलंका पे मुश्किल आते हैं सबसे ज्यादा। अगर हम हिस्ट्री वो देखें, ऑफिशियली देखें, तो सबसे ज्यादा इंडिया ने मदद किया, पाकिस्तान ने नहीं की थी इतनी। अगर बांग्लादेश की भी बात करें, अगर अफगानिस्तान की भी बात करें, तो सबसे ज्यादा 200 करोड़ का अभी बजट जो है मुख्तस किया है अफगानिस्तान के लिए। उसके बाद 2500 स्कॉलरशिप दी अफगानियों के लिए। सर हमारी हिस्ट्री में तो ऐसी चीजें नहीं ना। हमारे हिस्ट्री में अगर मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मैंने अफ़गान रिफ्यूजीज़ को जितना हमने उनको मेहमान बना के रखा ना, जितना अफगानिस्तान की हमने मदद की ना, वो इंडिया का बाप ही नहीं कर सकता। नहीं की, मैं मान लेती हूँ कि हमने हिस्ट्री में, हम भी देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर हमेशा पाकिस्तान ने उनका बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिया है और सपोर्ट किया, लेकिन अफगानिस्तान ने रिस्पॉन्स कभी अच्छा नहीं दिया। आज भी अफगानिस्तान मैच हो या कोई भी बात हो तो इंडिया को सपोर्ट करता, पाकिस्तान को नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये अफ़गान अवाम को मैं अफगानिस्तान में रहा हूँ, एक 4-5 साल में अफगानिस्तान में रहा हूँ। मैंने उनके लोगों को देखा है, वो पाकिस्तान के जो खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। पाकिस्तान क्यों सर? अब ये मैं कह नहीं सकता कि क्यों, लेकिन वहाँ की जो अवाम है ना, अफगान अवाम वो शुक्रगुजार नहीं है पाकिस्तान का। चलिए सर मान लेते हैं अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तानी अवाम जो है वो नाशुक्रिया, मुनाफिक है। बांग्लादेश भी ऐसा है, इंडिया भी ऐसा है, अमेरिका भी ऐसा है। सर फिर हमारे किसके साथ ताल्लुकात बेहतर है? हमें सर देखिए ना, ईरान भी ऐसा है, सारे ममालिक ऐसे हैं, तो सर फिर हम अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं? नहीं, ये नहीं है, वो अच्छे हैं, हम बुरे हैं। ये हम क्यों नहीं मानते? हम खुद को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते? स्ट्रॉन्ग हम किस तरह करेंगे स्ट्रॉन्ग? जैसे अभी आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान की तशख़्ख़ुस को नेगेटिव शो करने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, नेगेटिव नहीं शो कर रहे सर। जब हम अपने अंदर की गलतियां नहीं देखेंगे तब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। ये हकीकत है। तो सर ये देखें ना, हम इसमें
बहसत बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरी उम्र 50 साल है। मैं जितना सियासत को, लोगों को या गवर्नमेंट को देखता हूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का है, पाक अफवाज का है। मैं पाक अफवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सियासतदानों को छोड़ दे। जैसे इंडिया में फ़ौज अपना काम कर रहा है, सियासतदान अपना काम कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में मुल्क, ठीक है, 75 साल उन्होंने जो कुछ किया, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। हम सिर्फ मांगते ही रहे और अभी भी हम मांग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा शफकत करे अवाम के साथ, मुल्क के साथ। अपना काम, वो अपना काम करे, पाक आर्मी अपना काम, हमें उन पर फख्र है, वो अपना काम करे और सियासतदानों को छोड़ दे, ये अपना काम करे। जैसे इंडिया में उन्होंने किया है, इंडिया में फौज ने कोई काम नहीं किया, सियासतदानों ने किया है और मुल्क की मैशत उन्होंने दुनिया के 5वें नंबर पर ले गए हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है बीइंग ए पाकिस्तानी कि हमारी अफवाज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पे अभी सोचें या इसको करने की कोशिश करें। आखिरी एक सवाल, कितनी जरूरत है हमें दूसरों के साथ, अपने हमसाए या नेबर जितने भी कंट्रीज है उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने की? अच्छी बनाने की ज़रूरत है। आप नेबर को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने हमसाये को चेंज नहीं कर सकते। आप, वो अच्छा है बुरा है, वो हमने उनके साथ ही रहना है। इस जब तक दुनिया है हमने उनके साथ ही रहना है। लिहाजा इसमें ज़रूरी है कि हम उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, चाहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में हो। जैसे चाइना और इंडिया की लड़ाई है, लेकिन उनका कारोबार चल रहा है। उनका चाइना ताइवान की भी है, चाइना ताइवान की, अमेरिका चाइना की भी है, लेकिन उनका मैशत जो चल, उनका कारोबार चल रहा है। हमें भी चाहिए हम इंडिया के साथ भी अपना कारोबार चलाएं, अफगानिस्तान के साथ भी अपना कारोबार चलाएं, ईरान के साथ भी चलाएं। बेशक इख्तिलाफ। जी बिल्कुल ठीक ठाक। नाम आपका? हसन। सर बेसिकली बात करने का मेरा पर्पस ये है कि तुर्की को जानते हैं आप? जी बिल्कुल। सर तुर्की के लिए हमने क्या किया? हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, तुर्की के लिए क्या करना था, बाकी उसका बहुत नाम बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है। सर अभी आपको पता कि जो न्यूज़ चल रही है अभी तुर्की के बारे में, पाकिस्तान के रिलेटेड? तुर्की के बारे में, तुर्की में पाकिस्तान के बारे में हमने ऐड भेजी है। एड भेजी है, ठीक। हाँ जी। ऐड जो भेजी है हमने, उसका क्या बना पता आपको? क्या हुआ? वही ऐड भेजी है जो तुर्की ने हमें भेजी थी। गुड, तो अच्छी बात है ना। सर वही भेजी तो तुर्की ने कहा कि भाई हम इतने भिखारी नहीं, किसी को दी हुई ऐड वापस नहीं लेते हम। तो क्या कहना चाहेंगे हम? यहाँ पर भी करप्शन, पाकिस्तान को तो खत्म कर दिया करप्शन करके, अभी बाहर के मुल्कों भी करप्शन शुरू कर दिया। तुर्की वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान को अपना भाई कहता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तुर्की वही मुल्क है जिसका हार हम डकार गए थे, जिसकी खतून अव्वल का हार था। फिर बाहर जो अभी कराची में जो सैलाब ज़दगान के मतलब के लिए जो इमदाद आई थी, वो हमारे जो है ना लोगों की फैक्ट्रियों के अंदर से निकली थी। तो अगर मुल्क के ऊपर चोर मसलत है तो फिर यही होगा। वो कहेंगे जेब से कुछ ना जाए, जो आया है वो पहले उसको डंप कर लें, फिर वही वापस कर लें। सही बात है। तो ये हालात है, तो क्या कहना चाहेंगे? दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है भाई, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, वो बंदा जो मोदी है वो पहुंच जाता है पहले नंबर पर। मैं बताना चाहूंगा, पता चला कि जिलजिला आ गया, लोग दब गए हैं, बिल्डिंगें गिर गई हैं, तो फौरन से पहले उनकी फौज, उनकी अफवाज जाती है, उनके नर्सें जाती हैं भाई, वो लोगों को निकालती है। तुर्की उनको ट्रिब्यूट में क्या बता रहा है, तुर्की उनको क्या दे रहा है ट्रिब्यूट में? घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लगा रहे हैं, इंडियन आर्मी का बाहर निकल के थैंक यू कर रहे हैं। वो इतना खुश है वो लोग। अभी अलविदा कहने का टाइम आया तो घरों से सारे लोग बाहर निकल के तालियां बजा रहे हैं और लोग इंडियन आर्मी के लिए रो रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बहुत मदद की हमारी। और हमारे हालात देखे सर, क्या कहना चाहिए? एक तो ये है कि इतनी भी तारीफ उसकी नहीं बनती जितनी आपने कर दी है। सर मैं हकीकत बता रहा हूँ। नहीं, हकीकत, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इससे मुख्तलिफ भी होती है हकीकत। सर अब आप इसको सर्च करें। आप इंडिया के आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। आपने अच्छा किया है, लेकिन देखे ना, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा ही कहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि कोई दूसरा काम कोई अच्छा कर ही नहीं रहा। पाकिस्तानी जो हैं पूरी दुनिया में यूएन के जो इंटरनेशनल पीस मिशंस हैं उनमें पाकिस्तान पहले नंबर पे है। होगा, बिल्कुल जरूर। इंडिया की आर्मी का रिकॉर्ड पूरी वर्ल्ड में इतना ख़राब है कि वो उनके अपने लोगों के लिए उनका जो है ना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो टोटली ऑल ओवर रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा। उन्होंने एक अपना शुरू किया हुआ इमेज बिल्डिंग का, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी करना चाहिए ना, लेकिन मैं ऑल ओवर रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा। आपकी बात मैं कट कर रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा इसके बाद। मैं टोटली रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो अभी के जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, इंसानियत के लिए जो काम किया मैं उसको सामने रख रहा हूँ। बस वो सामने रख के मैं बात कर रहा हूँ कि जो तुर्की के लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो रोने लगे कि भाई अभी अलविदा का टाइम था। तो आप बताइएगा क्या वही तुर्की है जिसके लिए के लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते थे कि उन्होंने जो तहरीक खिलाफत के लिए
बरसगीर के मुसलमानों ने कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए हमेशा से वो शुक्रगुजार थे हमारे। लेकिन तुर्की के अंदर ही पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे काम किया कि पिछले 4-5 साल पहले की बात है कि उस वक्त पाकिस्तानियों ने कुछ वहाँ के लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, तो तब बाइकआउट पाकिस्तान की मुहिम शुरू हुई। तो उसके करने वाले भी हम हैं, और लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का इमेज रोशन करने के लिए, और लोग उसको सराहते भी, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो वाकई अखलास के साथ जो भी काम करते हैं, इखलास के साथ काम करते हैं। आप ये दिल पे हाथ रख के बात कह सकते हैं? जी बिल्कुल। आप देखें, किसी को भी पकड़ लेंगे आप, उसको अगर आप कहेंगे ना कि जी अल्लाह ताला के नाम पे कुछ दो तो अपनी इस्तिताअत से अल्लाह के नाम पर देने की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। सर आप मेरी बात सुने, हमें अब मिडिल ईस्ट कौन है? मिडिल ईस्ट दुबई कौन है? दुबई हमारे अपने है ना सर, वो भी मुसलमान कंट्री है ना सर। दुबई ने पाकिस्तानियों पर जाने पर बैन लगा दिया हुआ है। पाकिस्तान के तकरीबन 24 सिटीज को बैन कर दिया गया है कि ये पाकिस्तानी नहीं आएंगे, ये इन सिटियों से पाकिस्तानी नहीं आएंगे। लेकिन आप मुझे एक भी बता दें कि इंडिया के किसी एक भी सिटीजन पर बैन लगाई हो, किसी एक भी सिटी पर बैन किया हो, क्यों नहीं सर? हम ही क्यों? रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है जितना आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तानियों पर पाबंदी पाकिस्तानियों के इनफरादी अमल की वजह से लगी है कि पाकिस्तान की वजह से लगी है? किसी का इनफरादी अमल जो होता है ना, वो इज्तिमाई तौर पे उसकी अक्कासी नहीं करता। हाँ, आप यहाँ पे किसी कोई अगर चोरी करेगा तो उसको हम अच्छा कहेंगे, अच्छा तो नहीं कह सकते ना, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम चोर है। पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाली कौम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी जो ना दूसरे पॉजिटिव जेस्चर है हमारा है। नेगेटिव करना तो बहुत से आपको नेगेटिव नहीं कर रहा सर मेरा बात करने का मकसद ये है जो कि हमारे अंदर खामियां है सर हम दुनिया को वो चीजें दिखा रहे हैं। मेरी बात सुने, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, जब तक आप ये चीज नहीं मानेंगे कि कुछ गलत है हमारे अंदर, कोई चीज हम गलत पोर्ट्रे हो रही है, एक इनफरादी बंदे की गलती है तो उसको पूरी कौम की गलती क्यों बना रहे हैं आप? पूरी कौम की गलती मैंने बनाई नहीं है सर। सर आपके एक मिनट छोटी सी बात सुन ले। आपके जो मुल्क का प्रेसिडेंट होता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपने उस बंदे को प्रेसिडेंट बनाना है कि जो कि पूरे मुल्क को एक अच्छा जेस्चर दुनिया को दिखाए, ना कि उस बंदे को बुलाना। अब तुर्की ने मना किया था कि शहबाज शरीफ साहब को कि आपने नहीं आना तुर्की, तो वो फिर भी भागे से चले गए। तो अब जब गए तो वापस उनको सामान दे रहे कि भाई ये सामान भी ले और अब वापस चले जाए। बताइए इससे हमारा कौन सी अच्छी हमारे जेस्चर जो हमारी इज्जत बन रही है वर्ल्ड वाइड में? इसका जवाब दे दे, बात खत्म कर दे, बहुत लंबी हो गई है। आपके ख्याल में फिर खान साहब को ही होना चाहिए ना? मेरे ख्याल में नहीं, मैं अपना ख्याल तो दे ही नहीं सकता। मैं जो हकीकत है, जो हो रहा, मैं वो बता रहा हूं। जिस तरह का इमेज खान साहब ने बिल्ड किया था पाकिस्तान का, और वर्ल्ड वाइड माना जा रहा था कि वाकई अगर आपको लगता है लीडर खान साहब है तो जरूर आने चाहिए। हाँ बिल्कुल आने चाहिए। चले सर, बहुत